अरे ये सब ठगबंधन है, समझ गए ना, गठबंधन नहीं है। आप बताइए कि लोकसभा में क्या हुआ था, टीएमसी अलग चुनाव लड़ रही थी, पंजाब में आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ी, तो किस चीज का गठबंधन भाई? ये सब क्या बात बोली, सब बात का कोई वैल्यू नहीं रहता है। ये लोग कब बोल देगा कब पलट जाएगा, सब कोई वैल्यू नहीं है, समझ गए ना। अब आने वाला देखिए अगला चुनाव में ना हमको लगता है इंडिया गठबंधन ही साफ हो जाएगा। जिस समय इंडिया गठबंधन बना था उसके सूत्रधार नीतीश कुमार थे, लेकिन ममता बनर्जी को दिन में सपना आया था और सपना देखने के बाद इंडिया गठबंधन के दामन छोड़ के वो चली गई थी, क्योंकि उनके मन में था कि सब कम से कम जीते जी प्रधानमंत्री अगर नहीं बनेंगे तो सपना में तो प्रधानमंत्री बन जाए। तो ये ममता बनर्जी का सपना है कि कम से कम इंडिया गठबंधन का दामन थामे और कम से कम प्रधानमंत्री का दावेदार बने, समझे। लेकिन एक बात जान लीजिए, जीवन में कतई संभव नहीं है। ये पूरा होने देंगे कांग्रेस के लोग? सुन लीजिए ना, 11 से 12 सीट जीतने वाली ये ममता बनर्जी, जिनसे बंगाल नहीं संभलता है, वो इंडिया गठबंधन को संभालेगी। लालू यादव तो भरोसा जता रहे हैं। लालू यादव भरोसा जता रहे हैं तो क्या तेजस्वी यादव समर्थन किए हैं? किसके हाथ में होगी इंडिया गठबंधन की कमान? आपको मालूम होगा ममता बनर्जी ने इच्छा जताई थी कि इंडिया गठबंधन की कमान वो संभालेंगे। अब लालू प्रसाद यादव ने भी कह दिया है कि ममता बनर्जी के हाथ में कमान होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस जो है अभी तक जो है इस मामले पे जो है कह रहा है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे में जनता के बीच और जनता से जानेंगे क्या लगता है। आप बताइए, इंडिया गठबंधन की बात करिए, जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो आपको भी पता होगा। आप बताइए कि बंगाल में टीएमसी अलगे लड़ रही थी, पंजाब में आम आदमी पार्टी अलगे लड़ रहा था, तो भैया गठबंधन को छिके हैं? ये बताइए हमको बात, इस शादी का गठबंधन है कि जिंदगी भर रहेगा? अरे ये सब ठगबंधन है, समझ गए ना, गठबंधन नहीं है। आप बताइए कि लोकसभा में क्या हुआ था, देखे थे टीएमसी अलग चुनाव लड़ रही थी, पंजाब में आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ी, तो किस चीज का गठबंधन भाई? ये हमको बताओ, गठबंधन लोग है ही नहीं था। किसके हाथ में होनी चाहिए? क्या देखिए सबसे बड़ी बात है ना, ये पप्पू जो एगो मंद बुद्धि बालक बैठा है ना, कौन पप्पू? यही विपक्ष का नेता जो बैठा है, राहुल गांधी जगह बोलते हैं। राहुल गांधी? अरे राहुल खान हुआ है, गांधी किस में नाम कर रहे हैं? खान से क्या हमको दिक्कत दिक्कत थोड़े है, नमो ले में क्या दिक्कत है भैया? हाँ। राहुल खान जो बैठा है ना, एक जान लिया, जब तक विपक्ष का नेता राहुल गांधी रहेगा तब तक उसका हैट्रिको पार नहीं आया, 100 भी सेंचुरी भी पार नहीं हुआ। नहीं, लालू यादव कह रहे ममता बनर्जी को बना देना। देखिए ममता बनर्जी एक सही है, लीडर सही है, गलत नहीं है, लीडरशिप उसका सही है। कम से कम देखिए वो अगर आ गई ना, वो अगर इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने लगी तो सही में कि 100 आंकड़ा जरूर पार हो जाएगा। कांग्रेस का कह भी रही है कि प्रदर्शन बेकार रहा है लोकसभा में, हम मेरे हाथ में कमान आ जाएगा तो बिल्कुल एकदम 100 कम से कम पार कर, जो 99 पे राहुल गांधी ऐसे लटक गया ना बीच बिचवा, कम से कम 100 पार हो जाएगा। लग रहा है कि कांग्रेस बात मानेगा, ममता बनर्जी के हाथ में कमान सौंपेगा। काहे नहीं बात मानेगा? सोनिया गांधी की भी बात का लाज रहेगा। सोनिया गांधी क्या बोली थी, मेरा बेटा भीख मांग लेगा लेकिन राजनीतिक में नहीं आएगा, लेकिन इनका पप्पू बैठ गया है, वो कांग्रेस के अथी बन गया है। ये सब क्या बात बोली, सब बात का कोई वैल्यू नहीं रहता है। ये लोग कब बोल देगा कब पलट जाएगा, सब कोई वैल्यू नहीं है, समझ गए ना। अब आने वाला देखिए अगला चुनाव में ना हमको लगता है इंडिया गठबंधन ही साफ हो जाएगा। विधानसभा चुनाव से पहले ही क्या साफ हो जाएगा, इंडिया गठबंधन चला जाएगा हवा लेने। चलिए और भी लोग हैं, क्या लग रहा है इंडिया गठबंधन में टूट पड़ जाएगी? देखिए भैया बहुत ज्यादा गुस्से में है, ऐसे गुस्से में नहीं हो रहा है महाराज। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में विपक्ष का होना अनिवार्य है। हाँ। राहुल गांधी पढ़ा लिखा नेता है महाराज, इसमें बुराई क्या है यार? इटली भेज देना चाहिए राहुल अरे गांधी काहे लिए इटली भेजना चाहिए? हाँ, नहीं भेजना चाहिए, पप्पू कह रहे हैं राहुल गांधी को। नहीं, देखिए किसी का नाम खराब करने का कहा तो उचित है। हाँ। अरे पप्पू है क्या है? अरे आपको उसकी पर्सनल नेम से क्या मतलब है महाराज? ऐसे मोदी जी को भी तो फेंकू लोग बोलते हैं, ये कौन सा बात हुआ? ये अपमान है। देखिए किसी भी लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना बहुत अनिवार्य है। अगर मजबूत हो रहा है, इंडिया गठबंधन बना रहे थे तो अच्छी बात है। और लोकसभा में तो प्रदर्शन बेकार रहा। देखिए वोट के आधार पे आप किसी को ऐसा नहीं कह सकते कि ये खराब है, क्योंकि अगर ऐसा ही मान लीजिए वोट के आधार पे तो अभी तक कांग्रेस था, तब तो हम लोग बोलते कि बीजेपी खराब है। देखिए वोट ये तय नहीं करता है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। अभी राहुल गांधी 2 जगह जीता था ना, 2 जगह से कि वहाँ वायनाड से कहाँ 2 जगह जीते थे। स्मृति ईरानी हार गई थी, इसका मतलब ये थोड़े किसी के पर्सनल लाइफ पे कमेंट करना है। किसके हाथ में कमान होनी चाहिए, ममता बनर्जी या राहुल गांधी? देखिए विपक्ष की बात की जाए, अगर लोकतंत्र की बात की जाए तो किसी एक व्यक्ति विशेष नहीं होना चाहिए, विचार विशेष होना चाहिए। और ये तो जनता के हाथों में है, जनता तय करे ना। हम कौन होते कहने वाले कि ममता के हाथों में होगा या राहुल के हाथों में होगा? ये जनता तय करे। देश के इतने करोड़ों लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के हाथों में कमान दे देनी देखिए चाहिए। लालू जी की पर्सनल राय है, अब वो दे सकते हैं, लेकिन एक नागरिक होने के नाते, बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, इट इज माय रिस्पांसिबिलिटी दैट एनीवन कैन बी लीडर ऑफ दिस कंट्री। ये पब्लिक के हाथों में है, ये हमारे हाथों में नहीं है। हम किसी एक व्यक्ति को नहीं कर सकते हैं। इंडिया गठबंधन में जो है लालू यादव कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के हाथ में कमान दे देनी चाहिए, लेकिन राहुल गांधी नहीं मान रहे हैं। केंद्र का किसका? इंडिया गठबंधन जो महागठबंधन बना है ना, उसकी। ये सब 0 पॉइंट पे जा रहा है। 0 पे? तो फिर हाँ,
हाँ का सब 0 पॉइंट पे जाएगा। हाँ कह रहे ममता बनर्जी अच्छे से संभालेंगे। अरे एनडीए पूरे भारत को संभालेगा, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो। तो इंडिया में टूट पड़ जाएगी। क्या टूट पड़ जाएगा? एनडीए चलेगा पहले जिसे कांग्रेस चला था 40-50 साल, वैसे चलेगा। कोई चांस नहीं है किसी का। बाकी पार्टी का खेला खत्म है। चलिए क्या कहेंगे? लालू यादव कह रहे ममता बनर्जी के हाथों में कमान दे देनी। जी हाँ बिल्कुल, देखिए ममता बनर्जी जिस समय इंडिया गठबंधन बना था उसके सूत्रधार नीतीश कुमार थे, लेकिन ममता बनर्जी को दिन में सपना आया था, दिन में सपना देखी थी, और सपना देखने के बाद इंडिया गठबंधन के दामन छोड़ के वो चली गई थी, क्योंकि उनके मन में था कि सब कम से कम जीते जी प्रधानमंत्री अगर नहीं बनेंगे तो सपना में तो प्रधानमंत्री बन जाए, सपना में तो प्रधानमंत्री बन जाए। प्रधानमंत्री बनना चाहती है ममता बनर्जी। बिल्कुल, इंडिया गठबंधन के दामन थामने जा रही है तो प्रधानमंत्री के ख्वाब देख रही है ना। कांग्रेस ये पूरा होने देंगे कांग्रेस के लोग? सुन लीजिए ना, 11 से 12 सीट जीतने वाली ये ममता बनर्जी, जिनसे बंगाल नहीं संभलता है, वो इंडिया गठबंधन को संभालेगी। लालू यादव तो भरोसा जता रहे हैं। लालू यादव भरोसा जता रहे हैं तो क्या तेजस्वी यादव समर्थन किए हैं? लालू यादव ने बोले हैं, मुख्यमंत्री डिप्टी, ये आपका विपक्ष के नेता नहीं ना बोले हैं, लालू प्रसाद यादव बोले, विपक्ष का नेता नहीं बोले हैं, तेजस्वी यादव नहीं बोले हैं, लालू यादव बोले हैं, समझे। तो ये ममता बनर्जी का सपना है कि कम से कम इंडिया गठबंधन का दामन थामे और कम से कम प्रधानमंत्री का दावेदार बने, समझे। लेकिन एक बात जान लीजिए, जीवन में कतई संभव नहीं है। तो इंडिया गठबंधन में टूट होगी कि नहीं कमान के लिए, क्या लगता है? टूट तो हो गया, अब कहाँ रहा। जैसे ही ममता बनर्जी सपना देख रही, टूट हो गया। क्या खड़गे जी कहाँ जाएंगे? अखिलेश यादव कहाँ जाएंगे? राहुल गांधी कहाँ जाएंगे? और राहुल गांधी कहाँ जाएंगे भाई? हाँ। जिनके योग में पीएम बनने के लायक नहीं है, वो कहाँ जाएंगे? हाँ। वो कहाँ जाएंगे? तो इंडिया क्या बंगाल के गठबंधन मुख्यमंत्री बनेंगे? बंगाल के मुख्यमंत्री बनेंगे राहुल जी। तो लालू यादव को भी तो ये सोचना चाहिए, वो तो लालू यादव क्या, लालू यादव बुजुर्ग हो गए, लालू यादव की बातों को छोड़ दीजिए। हाँ। लालू यादव बुजुर्ग हो गए, इनकी बातों को छोड़ दीजिए। लालू यादव क्या रहे? क्या है लालू यादव? चाणक्य कहा जाता है बिहार के राजनीति का। लेकिन चाणक्य। पार्टी की देखभाल कौन कर रहा है? तेजस्वी। तेजस्वी यादव। जो लालू जी कहते हैं तेजस्वी वही तो करते जी हैं। नहीं, लालू यादव को अगर जो लालू जी कहते हैं, अगर तेजस्वी यादव कहते हैं, तो वो 20 में लालू जी मंच पे साझा करते हैं। आपने देखा कहीं लालू या राबड़ी मीसा साझा करने दिया? नहीं, तेजस्वी अपने मन से काम किया है। तो तेजस्वी यादव बोलेंगे तब मान्य तेजस्वी होगा। भी बोल दिए तो क्या होगा? तेजस्वी बोल ही नहीं सकते हैं। हाँ। ममता बनर्जी पे भरोसा नहीं है तेजस्वी? बिल्कुल भरोसा नहीं है। हाँ। अगर भरोसा रहता तो पिता बोला था, बेटा भी आके बोल देता। लेकिन उन्होंने तेजस्वी यादव को भरोसा है कि ममता बनर्जी जो बंगाल नहीं संभाल पा रही है तो इंडिया को क्या चलाएगी। कह तो रही है ममता बनर्जी कि इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन शानदार नहीं रहा, हम आएंगे तो अच्छे से संभालेंगे। हाँ, उसीलिए तो हम तो कह दिए। आप बीच में देखे नहीं, जब सूत्रधार बने थे नीतीश कुमार, तो इनके मन में चलता कि अरे भाई नीतीश कुमार आगे बढ़ रहे हैं, पैर खींचो। हाँ। तो ये बैकफुट पे चली आई, समर्थन कर दे पीछे। तो क्या आज अखिलेश जी मानेंगे इनको? अखिलेश जी मानेंगे? केजरीवाल मानेंगे? बैठक तो कर रहे हैं वो लोग, शायद मान ले। अखिलेश जी से बात करें, अखिलेश जी से पहले बात करें कि इंडिया गठबंधन के सूत्रधार हम होंगे। हाँ, इंडिया गठबंधन का कमान मेरे पास होगा। 25 से पहले टूट हो जाएगी इंडिया गठबंधन। 25 से पहले इंडिया गठबंधन बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा। चलिए 25 से पहले जो है इंडिया गठबंधन टूट जाएगी, ऐसा जनता का कहना है। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं इस पूरे मामले को लेकर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।